गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे कालिदास की रचनाओं के बारे में। कालिदास की रचनाओं को लेके जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा उनका जो है वो नाटक है, कौन सा महाकाव्य है, या कौन सा गीति काव्य या खंड काव्य है। तो ये कंफ्यूजन जो है आज हम लोग दूर करके रहेंगे। तो उनकी रचनाओं को जो है वो तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वो तीन तरीके हमारे पास क्या हैं? एक, उनकी रचनाओं को नाट्य ग्रंथ के रूप में कि कौन कौन से नाट्य ग्रंथ में आते हैं उनकी रचनाओं में, कौन महाकाव्य में आते हैं और कौन गीति काव्य या खंड काव्य में आते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारे पीछे जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं वहां पे पहले हम लोग बात करेंगे नाट्य ग्रंथ में। तो देखिए, नाट्य ग्रंथ में सबसे पहला नाट्य ग्रंथ है वो मालविका अग्निमित्रम है। क्या है? मालविका अग्निमित्रम। यह इनका पहला नाटक है, कालिदास का पहला नाटक है। ठीक है, जिसमें उन्होंने मालविका और अग्निमित्र के प्रणय कथा का वर्णन किया है। प्रणय कथा मतलब प्रेम कथा का वर्णन किया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये अग्निमित्र है कौन, तो अग्निमित्र शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, उसके लड़के या ये कहें उसके बेटे का नाम है। ठीक है, तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम गाथा का वर्णन कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम में किया था। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम। क्या? विक्रमोर्वशीयम। इसमें उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम गाथा का इन्होंने वर्णन किया है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नाटक आता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का मिलन का वर्णन किया गया है। इस कथा को महाभारत से लिया गया है। ठीक, तो यह इसकी कथा जो है महाभारत से ली गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया। कब? 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने 1789 में किया। अब आते हैं नेक्स्ट, महाकाव्य। अब कालिदास के महाकाव्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इनके पहले महाकाव्य का नाम रघुवंशम। यह जो है वह 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या? 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे बात है कि सर्ग होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं, उसी तरीके से ये जो महाकाव्य रघुवंश है उसके 19 सर्ग या 19 चैप्टर या अध्याय हैं। ठीक है, तो इस महाकाव्य रघुवंश में किसका वर्णन है? इसमें राम जी के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। दूसरा जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव। यह जो है वो 17 सर्ग में बटा हुआ है। कितने? 17 सर्ग में। और इस नाटक में प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। तो महाकाव्य के बारे में पूछा जाए तो कालिदास के दो महाकाव्य, महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव। इसके साथ में तीसरा हम लोग बात करेंगे खंड काव्य या गीति काव्य। ठीक है, तो खंड काव्य में मेघदूत का नाम आता है। इसमें इन्होंने विही यक्ष और उसकी प्रियतमा का वियोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका? वियोग का वर्णन किया गया है मेघदूत में। और मेघदूत कालिदास का खंड काव्य है। दूसरा जो खंड काव्य है कालिदास का वो है ऋतु संहार। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, 6 ऋतुएं, 6 सीजन, 6 ऋतुओं का जो वर्णन है आपको ऋतु संहार में मिलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की, तो भाषा का नाम बताइएगा संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में ही इनकी सारी की सारी रचनाएं हैं। तो यह जानकारी थी कालिदास की रचनाओं के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।